आज का वीडियो वो शेयर मार्केट बेसिक्स फॉर बिगनर्स पार्ट 4 है और इसके अंदर हम आज कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कुछ एक शॉर्ट नेम्स या कुछ और बेसिक स्टडी करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। मतलब कुछ और नॉलेज लेंगे सो दैट कि भी जब हम शेयर मार्केट के अंदर काम करें तो हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हम अगर देखते हैं अनक्लेम्ड शेयर या अनपेड डिविडेंड जो है उनका क्या होता है। अगर नहीं होता है तो अगर किसी कंपनी के पास कंटिन्यूस 7 इयर्स तक अनक्लेम्ड शेयर या अनक्लेम्ड डिविडेंड रहता है तो 7 साल के बाद वो कंपनी जो है उन शेयर्स को या उन डिविडेंड्स को एक अथॉरिटी है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है, उसके पास ट्रांसफर कर देती है। तो अगर किसी भी इन्वेस्टर को या उसके किसी भी रिलेटिव को, रिप्रेजेंटेटिव को क्लेम करना है ये अनक्लेम्ड शेयर जो पड़े हुए हैं या डिविडेंड वगैरह पड़ा हुआ, तो इस अथॉरिटी को अप्रोच करना पड़ता है, इस अथॉरिटी के पास क्लेम करके इसको लेना पड़ता है। और आगे कुछ ये इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर है, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो इन जनरल शेयर मार्केट के अंदर यूज होती हैं और हमें ये बेसिकली पता होना चाहिए कि भी ये क्या क्या चीज़ है। जैसे एएमसी है, ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज है, जो भी हमारा डीमेट अकाउंट वगैरह खोलते हैं उसके जो ईयरली चार्जेस होते हैं उसको एएमसी चार्जेस बोलते हैं। ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, BSDL बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट, कैश कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, CDSL सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, डीमेट, डीमेटीरियलाइज्ड, DP डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, IA इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, IGRC इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी, IGRP इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रेजोल्यूशन पैनल, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर। Next one is KIN, KYC identification number. KYC means know your client. MII market infrastructure institutions, MSC Metropolitan Stock Exchange of India, NSDL National Security Depository Limited, NSC National Stock Exchange of India, PAN permanent account number, POA power of attorney, SEBI Securities and Exchange Board of India, UCC Unique Client Code, UID Unique Identification और टर्मिनोलॉजीज है जो कि हमारे जनरल जीवन के अंदर, नॉर्मल लाइफ के अंदर उनका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ मीनिंग कुछ चेंज हो जाता है, तो उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बाय मीन्स तो सिंपली है, आपने कोई शेयर परचेज करने हैं, पैसा दिया, आपने शेयर खरीद लिए, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए है, इंट्राडे के लिए है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। नेक्स्ट है बाय एट ओपन मीन्स जैसे ही मार्केट खुलती है वैसे ही आपने बाय करना है। उसके बाद कैपिटल गेन है, जो भी आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट उनके अंदर की हुई है, जब भी आप उन शेयर्स को बेचते हैं तो उसके बाद जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। ये दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर विद इन 1 ईयर आपने कोई भी सिक्योरिटी ली हुई है और 1 साल के अंदर अंदर उसको सेल कर देते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है, और 1 साल के बाद अगर आप बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। इसके अकॉर्डिंगली ये टैक्स कैलकुलेशन में ये काम आता है। ऐसा ही कैपिटल लॉस है, ये भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म होता है। विद इन 1 ईयर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया और आफ्टर 1 ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। क्लोज ए पोजीशन मींस टू एंड एन इन्वेस्टमेंट बाय सेलिंग एंड बाइंग। इसके अंदर अगर आपने पहले कोई सिक्योरिटी बाय की हुई है तो उसको जब आप सेल करोगे तब आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। अगर पहले आपने सेल किया हो तो बाद में बाय कर लोगे तो आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। कवर का मतलब है कि भी आपने किसी सिक्योरिटी को, किसी स्टॉक को पहले सेल कर दिया था और बाद में उसको खरीद रहे हैं आप, तो उसको कवर कहते हैं। डे ट्रेडर है, अगर स्टॉक को सेम डे खरीदता है और सेम डे ही सेल कर देता है तो उसको डे ट्रेडर बोलते हैं। अगर कोई स्टॉक को खरीद के हफ्ता 10 दिन 20 दिन के लिए रख लेता है, उसके बाद बेचता है उसको, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और अगर कोई किसी स्टॉक को खरीद के विद इन 1 ईयर कभी भी बेच देता है तो उसको
शॉर्ट टर्म ट्रेडर बोलते हैं, जो आगे फर्दर मोर देन 1 ईयर्स के लिए अपनी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करता है, तो उसको लॉन्ग टर्म ट्रेडर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कहते हैं। ऐसी कुछ और टर्मिनोलॉजी है, जैसे डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी एक सेक्टर के अंदर या एक ही स्टॉक के अंदर सारी अमाउंट मत डालो, थोड़ी थोड़ी करके डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करो, उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ऐसे डीमेटीरियलाइजेशन का मतलब है कि भी आपके पास कोई भी स्टॉक है, शेयर है, जो और कोई चीज़ है वो फिजिकल फॉर्म में पड़ी हुई है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने डीमेट अकाउंट के अंदर रखना है, उसको डीमेटीरियलाइजेशन कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि भी आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और मैनेजमेंट स्ट्रेंथ उसकी स्टडी करते हैं, उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मोस्टली हम प्राइस एक्शन के ऊपर चलते हैं, हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट क्या रही है और आगे जाके कुछ एक स्टडीज लगा के देखते हैं कैसी प्राइस मूवमेंट रहेगी, तो उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है कि आप करंट मार्केट प्राइस जो भी है उसके ऊपर बाय या सेल नहीं कर रहे हो, आप अपना एक लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो जिसके ऊपर आपने फिक्स किया हुआ कि इस प्राइस के ऊपर मैंने खरीदना है या इस प्राइस के ऊपर सेल करना है, तो वो ऑर्डर जब प्लेस करते हैं उसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। ऐसे लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये है कि भी आप बाय एंड होल्ड कर रहे हैं चीज़ को। और सिक्योर ऑफ का मतलब भी यही होता है कि आपने चीज़ पहले खरीदी है बाद में बेच रहे हो, या पहले बेची है बाद में खरीद रहे हो। और सो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे ख्याल एक वीडियो हमारा और आगे आएगा जिसके अंदर हम कुछ और शेयर मार्केट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बेसिक नॉलेज लेंगे, जिसके अंदर उसके बाद हम सीधा आगे फिर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे कि हम कैसे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और उसके हिसाब से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा शेयर हमने बाय करना है या कौन सा बाय नहीं करना है, और कब बाय करना है कब नहीं करना है। तो सब कुछ वो आगे वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर लें।